सब लोग, ताकि तकलीफ की इस घड़ी में, मुश्किल की इस घड़ी में आवाम के साथ उनके नुमाइंदे, उनके लीडरान, उनकी हुकूमत उनके शाना बशाना खड़ी हो, ताकि जो कुछ भी उनको रिलीफ देने के लिए किया जा सके वो दिया जाए। इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध कल कराची से इस्लामाबाद भी गए थे। उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मुलाकात हुई थी और रिलीफ के हवाले से वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट की कि इस रिलीफ के काम में वफाकी हुकूमत को भी सूबाई हुकूमत का साथ देना चाहिए, मदद करनी चाहिए, ताकि मिलकर जो मैक्सिमम काम लोगों को रिलीफ देने का किया जा सकता है वो किया जाए। और उस मीटिंग में एक बड़ी और पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई जो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगा कराची के 3 अस्पतालों के हवाले से। कमिंग बैक टू कराची, जो तनकीद करने वाले हैं, जिनका काम सिर्फ तनकीद करना है, जिनका काम सिर्फ बात करना है, वो शायद 2, 2.5, 3 साल पहले भी तनकीद ही कर रहे थे, आज भी तनकीद कर रहे हैं और कल भी तनकीद करेंगे। तनकीद से इस शहर के लोगों के मसाइल हल नहीं होते मेरे भाई, काम करना पड़ता है। और जब वो तनकीद कर रहे थे पिछले 2 माह में, आपके सामने है कि वज़ीर आला सिंध हो, वज़ीर बल्दियात हो, मैं खुद हूँ या और आपके जो नुमाइंदे हैं शहर के, वो सब के सब सड़कों पर मौजूद थे जिन्होंने पानी की निकासी को यकीनी बनाया। और मैं समझता हूँ, जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि आपने तमाम बड़े एरियाज़ को, मेजर आर्टरीज़ को जारी और सारी रखा, वहाँ पर पानी नहीं जमा हुआ, पानी को निकाल लिया गया। और मैं समझता हूँ ये इंतज़ामिया की कामयाबी थी। और जहाँ मैं इस काम को सराहता हूँ, उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ जिन लोगों ने ये काम किया था। एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ सेवरेज के मसाइल इस शहर के लिए, इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहे। आपने देखा कि कहीं लाइन सिंक हो गई, सिंक होने की वजह से सेवरेज ने बैक मारा, जो कि एक चैलेंज हमारे लिए रहा है। और आज भी हम उस सेवरेज के मामले को हल करने के लिए सस्टेनेबल अंदाज से काम कर रहे हैं। ये बारिश हुई, बारिश में थोड़ा पानी जमा है, किसी ने वीडियो बनाई कि तबाही हो गई, लेकिन किसी ने ये वीडियो नहीं दिखाई कि आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद पानी को निकाल लिया गया। शायद शारे फैसल हो, मुझ पर तनकीद करते हैं कि भाई शारे फैसल सेंट्रिक हो गए हैं, ये शारे फैसल को निकाल लीजिए। चुंदरीगढ़ रोड हो, मक्की मस्जिद, अंकल सरिया अस्पताल, सोल्जर बाजार नाला हर साल ओवरफ्लो करता था, नहीं हुआ अब की बार। यूनिवर्सिटी रोड हो, केडीए चौरंगी हो, नाता खान फ्लाईओवर हो, नागन चौरंगी हो, ये सब 2020 तक आपको याद होगा कि यहाँ पर 2-2, 2.5-2.5, 3-3 फीट पानी जमा होता था। अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंतजामिया ने काम किया। गुलिस्तान जफर सोसाइटी 2020 में डूब गई थी, वो रेलवे से सोसाइटी बनाई है, वो डूब गई थी। अब की बार वो नहीं डूबी। क्यों? क्योंकि काम किया गया, वहां पर नाला नया डाला गया। इसी तरह मुख्तलिफ एरियाज में मैं वजीर मेंशन की मिसाल दूंगा। बहुत सारे लोग हैं मुस्तकबिल का मेयर कहते हैं अपने आप को, जब पानी जमा होता था वहां जाके फोटो खिंचवाते थे। पानी जमा नहीं हुआ, कोई नहीं गया वहां पर। तो मैं समझता हूं हमें इस मनफी सियासत से बाहर आने की जरूरत है। अक़वाम, कौमें जो होती हैं, जब मुश्किल वक्त आता है मिलकर काम करते हैं, सियासी नुक्ताचीनी नहीं करते, मिलकर यूनाइटेड होकर, मुत्तहिद होकर अपनी आवाम को, शहरियों को मसाइल से निकालने का काम करते हैं। लेकिन ये लोग जो मनफी, जिनके जहन में सिर्फ मनफी सोच है, मनफी बात करते हैं। अब चूंकि 48 घंटे से बारिश का सिलसिला थम चुका है कराची शहर में, अब हम रिहैबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं। और इसलिए मैंने आज आपके साथ ये गुफ्तगू रखी ताकि आपको बता सकूं कि कोई हुकूमत नहीं चाहती कि सड़क टूटी हुई हो। हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि अगर सड़क टूटी हुई होगी नीपा पे गड्ढे होंगे। हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि टावर के मकाम पर गड्ढे होंगे। हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि पीआईडीसी पे अगर लाइन सिंक कर जाती है सेवरेज के, उसको उधेड़ना पड़ता है आपको, और फिर जब आप नई लाइन डालते हैं तो उसको कारपेट करना पड़ता है। ये लोग तनकीद करते हैं आके, इन अकल के अंधों को कोई समझाए कि अगर बारिश हो रही होगी आप कैसे तामीर कर सकते हैं सड़क की। तनकीद करना बड़ा आसान है,
अगर अगर पानी उसी तरीके से आ रहा है, बारिश हो रही है, अगर सीवरेज का मसला हल नहीं हुआ, पता नहीं कौन सा सुपरमैन आके सीवरेज के पानी में सड़क को बना सकता है। ड्रेन ठीक नहीं है, अगर डैमेज कर गई है, आप सड़क बना लेंगे फिर टूट जाएगी। आपने देख लिया जहांगीर रोड पर क्या हुआ था। वफाकी हुकूमत से मरहूम आमिर लियाकत साहब ने सड़क बनवा दी, सीवरेज को, ड्रेन को ठीक नहीं किया, सड़क टूटी। वो वफाकी हुकूमत से मरहूम आमिर लियाकत साहब ने सड़क बनवा दी, सीवरेज को, ड्रेन को ठीक नहीं किया, सड़क टूट गई। वो 600 मीटर की जो सड़क टूटी है, वो आज भी आप लोग टीवी पर दिखाते हैं जैसे जिम्मेदारी मेरी हो गई, वो बल्दिया उज़्मा कराची की हो गई। वो सड़क हमने नहीं बनाई थी। काम हो रहा है वहां पे, जैसे ही सीवरेज का काम कंप्लीट हो जाएगा सड़क बना दी जाएगी। लेकिन ये जो लोग हैं जिनका काम सियासी नुक्ताचीनी है, ये लोगों को बार बार वर्गलाते हैं, उकसाते हैं कि भाई सड़क नहीं बनी। तो आज मैं आपके साथ बैठा हूं ये बताने के लिए कि 48 घंटे से बारिश नहीं हुई, तो अब हम जा रहे हैं और सड़क की तामीरों की तरफ भी मूव कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। कराची शहर की तामीर और तरक्की के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म फायदा हो, उसके लिए इस साल के बजट में वजीर आला सिंध हुकूमत ने सिंध असेंबली से 157 डेवलपमेंट स्कीम्स अप्रूव कराई हैं, जिसमें कराची के 7 अजला शामिल हैं, चाहे सेंट्रल हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे किमाड़ी हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे मलीर हो, चाहे कोरंगी हो, चाहे साउथ हो। 7 अजला के लिए 142 एडीपी स्कीम्स अप्रूव कराई हैं और 15 मेगा में अप्रूव कराई हैं। ये मिला के बनती है 157। टोटल लागत है 18 अरब रुपए। 12 अरब रुपए सिंध हुकूमत रिलीज कर चुकी है, जिसमें कुछ नुमाया प्रोजेक्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा। 18 अरब रुपए टोटल लागत है, 12-12.5 अरब रुपए सिंध हुकूमत रिलीज कर चुकी है। नुमाया प्रोजेक्ट्स में बताना चाहूंगा ताकि लोगों को तसल्ली हो। अगर आप लियारी की बात करते हैं तो लियारी की चाकीवाड़ा रोड है, नीरान शाह रोड है, टैनरी रोड है। अगर आप जिला किमाड़ी की बात करते हैं तो शेरशाह रोड है। साइड की 31 मुख्तलिफ सड़कें हैं जो कि 2.5 अरब रुपए लागत पे सिंध हुकूमत बना रही है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करते हैं तो शाहराह नूरजहां है। औरंगी टाउन से जो सड़क आती है वो है जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज से होती हुई गुलबर्ग की तरफ जाती है, फेडरल बेरिया की तरफ जाती है, वो रोड शामिल है। अगर आप मलीर की बात करेंगे तो मेहरान हाईवे है। ये मैं बड़े प्रोजेक्ट बता रहा हूं, छोटे आपको नहीं बता रहा। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की आप बात करेंगे तो गुलिस्तान जौहर में जौहर चौरंगी पर 2 अरब रुपए लागत से बनने वाला फ्लाईओवर और अंडरपास है। अगर आप ओल्ड सिटी एरिया की बात करेंगे तो सिविल हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर के सामने की सड़कें हैं। जिना अस्पताल NICVD की सड़क है। कोरंगी की आवाम का मसला था, हर साल बारिशों की वजह से जब मलीर नदी चढ़ती है तो आपका कोरंगी कॉजवे ज़ेर-ए-आब आ जाता है। वज़ीर आला सिंध ने 5.5 अरब रुपए लागत से 3 ट्रैक्स ऑन बोथ साइड, यानी कि 6 लेन का ब्रिज 1.6 किलोमीटर पर 5.5 अरब रुपए लागत का मंजूर कर दिया है। काबीना ने इजाजत दे दी है। फीजिबिलिटी चल रही है, 1 नवंबर से डेडलाइन दी है हमने कि उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा और 1 साल का मंसूबा है कंप्लीट करने के लिए। और ये जो मैंने 18 अरब रुपए बताया, इसके अंदर ये 5.5 अरब रुपए शामिल नहीं है। इसी तरीके से मलीर एक्सप्रेसवे हम बनाने 29 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, इसमें शामिल नहीं है वो।
रेड लाइन मास ट्रांजिट का मंसूबा, जिसके अंदर बसें भी आएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जा रहा है। जो आपकी मलीर का 5 नंबर गेट है सफूरा की साइड से जो आता है, वहां पे अंडरपास बन रहा है, सड़क कंप्लीटली बनेगी इसी प्रोजेक्ट के जरिए। 72 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, सिंध हुकूमत कर रही है। यही केएमसी जिसको माजी में कहते थे इख्तियारात नहीं है, वही केएमसी मछली चौक से कैनब की 13 किलोमीटर ऑन बोथ साइड सड़क तामीर कर रही है। 80 करोड़ रुपए लागत है, 800 मिलियन रुपए। माई कुलाची की रिहैबिलिटेशन वही केएमसी कर रही है। ये कयूमाबाद से लेके शहीद मिलत फ्लाईओवर एक्सप्रेसवे, जिसको कहते हैं बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे, सारा शहर ट्रैवल करता है, उसको वही केएमसी उसकी एक्सपेंशन और तामीर करने जा रही है। हमारे बुजुर्ग दफन है मेवाशाह कब्रिस्तान में, बुरा हाल है सड़क का, यही केएमसी तामीर करने जा रही है। पैसे मौजूद हैं, कोई हवा में वादा नहीं कर रहा। चुंदरीगढ़ रोड, एमएजना रोड के बीच वाली जो रोड है शारे लियाकत, मुमताज हसन रोड, केएमसी उसकी तामीर करने जा रही है। मैं आज ये सोशल मीडिया पे कागजात शेयर कर दूंगा स्कीमों का, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वो 157 स्कीमें कौन सी हैं। ये हो गई लॉन्ग टर्म इमीडिएट रिलीफ देने के लिए। जो अभी प्रॉब्लम है उसके लिए वजीर आला सिंध ने 1.5 अरब रुपए रिलीज किए हैं, जिसको हम जो बस सर्विस, पीपल्स बस सर्विस के 7 रूट्स हैं, उसको हम टारगेट बना के उसके जहां जहां इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। 1.5 अरब रुपए रिलीज कर दिए गए। बारिश थमेगी और काम उसके ऊपर इंशाअल्लाह कर दिया जाएगा। ये 1.5 अरब रुपए आउट ऑफ बजट है। इसी तरीके से वजीर आला सिंध से मेरी बात हुई मजीद पैचवर्क के लिए कि इन 7 रूट्स के अलावा, तो 1 अरब रुपए इजाफी वजीर आला सिंध ने 1 अरब रुपए इजाफी 100 करोड़ रुपए इजाफी केएमसी को दिए, जिसके ऊपर केएमसी अब पैचवर्क करने जाएगी। जिसकी मैं मिसाल आपको दूं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंडरपासेस, इस वक्त 2 अंडरपासेस बुरा हाल है, उधर पानी अब की बार उस तरीके से जमा नहीं हुआ, लेकिन जो रोड थी उसका बुरा हाल है। उसको रोड की कार्पेटिंग रीडू करने हम जाएंगे। इसी तरीके से नीपा पे सफारी पार्क के सामने जो प्रॉब्लम है उसको केएमसी इंशाल्लाह करेगी, वो पैसे हमें रिलीज कर दिए जाएंगे। ये इमीडिएट रिलीफ की मैं बात कर रहा हूं। और इसके अलावा 50 करोड़ रुपए खुद केएमसी पैचवर्क की तरफ जाएगी। 3 अरब रुपए इमीडिएट लोगों को रिलीफ देने के लिए लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और केएमसी मिलकर ये पैचवर्क वाला काम करेगी, जो कि लोगों को इमीडिएट रिलीफ मिल सके, सड़कों को मोटरेबल किया जा सके। और इसी तरीके से आपकी जो डीएमसीज हैं वो भी इसके ऊपर काम करेंगी, ताकि जहां जहां शहरियों को इमीडिएट रिलीफ दी जा सकती है वो रिलीफ दी जाए। इसके साथ साथ बल्दिया उज़्मा कराची ने, वजीर आज़म पाकिस्तान ने अपना एक डेलीगेशन सूबा सिंध भेजा था, जिसमें शरी रहमान साहिबा उसकी कन्वीनर थी, अमीनुल हक साहब उसके रुकन थे। उस कमेटी ने भी हमसे मांगी थी सिफारिशात कि आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए क्या सपोर्ट दरकार है। उसके लिए हमने अपने अजला के अंदर, ये मैंने आपको बड़ी बड़ी रोडों की बात कर दी, जो गली मोहल्ले की सड़कें हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है, उसकी सेवरेज के निज़ाम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमने हर ज़िले के लिए 500 मिलियन यानी कि 3.5 अरब रुपए वफाकी हुकूमत से भी मांगे हैं, ताकि वफाकी हुकूमत की मदद के साथ, सपोर्ट के साथ इन चीज़ों को भी वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहते हैं कि कराची में जब बारिश हुई तो कुछ ही देर पानी जमा हो गया। इस साल इंतज़ामिया ने बारिश से पहले ही काम किया था। मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कहा गया है कि इस साल पानी नहीं रुका। केएमसी और तमाम इदारों ने मिलकर काम किया है, भरपूर कोशिशें की हैं और बेहतरीन अंदाज में काम किया है।